जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे कि हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, साझेदारी पढ़ रहे थे, और पार्टनरशिप के 2 वीडियो हम बना चुके हैं। और बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब भी आप वीडियो देखिए सीक्वेंस से ही देखिएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से चल रहे हैं, ठीक है। और जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसको एकदम इतना ध्यान से देखिए, 1 बार 2 बार जितनी बार आपको वीडियो देखना पड़े देखिए, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया एग्जाम का एक भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बाहर जाने वाला नहीं है। जब जिस दिन पूरा हम पढ़ा देंगे उस दिन आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम का ऐसा नहीं मिलेगा जो कॉन्सेप्ट पे खरा ना उतर रहा हो या कॉन्सेप्ट उस पर ना लग रहा हो, है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत रखिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन है। चाहे जितना सवाल घुमा ले एग्जामिनर, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो कॉन्सेप्ट के दम पे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखे, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जिनमें साझेदार या पार्टनर जो रहता है उसका व्यापार का, वो कुछ समय बाद अपना पैसा या तो बढ़ा देता है या और घटा देता है या व्यापार से निकल जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, या किसी शर्त के तहत काम करता है कि तुम इतना पैसा लगाओगे, हम इतना पैसा लगाएंगे। इस तरह की बहुत सारी शर्तें वो एक दूसरे के साथ लगाते हैं। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइप बदलते हैं क्वेश्चन का और ऐसे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जहाँ पे बीच में पैसा बार बार निकाला जाता है या और लगाया जाता है। तो ऐसे सवालों में क्या असर पड़ता है या उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उन पे कैसे हम पता करते हैं कि उनका मूलधन टोटल कितना लगा था व्यापार में, ठीक। तो चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा समझेंगे, ठीक। कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 1/2 और 1/3 के अनुपात में धन लगाया। मतलब ए और बी का जो पैसा था वो 1/2 और 1/3 के अनुपात में लगाया गया था। 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। मतलब 4 महीने जब व्यापार के बीत जाते हैं तो ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा क्या करता है, वापस कर लेता है। तो व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। देखो इस तरह के सवालों में सबसे पहले क्या देखा जाता है कि व्यापार कितने दिन चला है। कह रहा है व्यापार करने के 8 माह बाद 510 रुपये का लाभ हुआ है। इसका मतलब पूरा व्यापार कितने दिन चला है, 8 माह, है ना। तो 8 माह अगर व्यापार चला है तो अब हमें यह सोचना है कि जो पैसा है वो एक तरफ से नहीं लग रहा है। ए ने जो पैसा लगाया था उसको 4 माह बाद अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया है। तो अब हम दोनों के पैसे का अलग अलग मान निकालते हैं। देखो कैसे लगाया जाता है इस सवाल को। पहले तो ये देखो कि ए और बी की जो पूंजी है वो किस अनुपात में है। ए और बी की पूंजी है 1/2 अनुपात 1/3। ये चीज़ आप रेशियो में पढ़ चुके हैं कि भिन्न के रेशियो को साधारण रेशियो में कैसे बदला जाता है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 6 से पूरे में गुणा करा देंगे तो यह आ जाएगा 3/2। ये चीज़ तो सब लोग पढ़ चुके हैं रेशियो में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पीछे जाके देख लेंगे कैसे बदला जाता है, ठीक। अब हमें पता चल गया कि ए और बी की जो पूंजी है वो 3/2 के अनुपात में है। तो हमने शुरू में ही बताया था आपको इस सवालों के कॉन्सेप्ट में कि पूंजी चाहे आपको रुपए में दी जाए चाहे रेशियो में दी जाए, उससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसे ही रख लेंगे कि ए ने 3 रुपया लगाया और बी ने 2 रुपया लगाया, उसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं अलग अलग कंडीशन, क्योंकि बीच में पैसा लगाया भी जा रहा है निकाला भी जा रहा है, इस तरह से कंडीशन बनती रहेंगी। तो हमें दोनों का पैसा अलग अलग देखना होगा। ए ने 3 रुपया लगाया, ठीक। कितने समय के लिए, 4 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा वापस निकाला है। इसका मतलब जो 3 रुपया लगा के वो व्यापार शुरू किया था वो कितने दिन तक लगा पाया, 4 माह तक। तो हमने कहा था पैसा और समय का गुणनफल लाभ मिलेगा उसको। इतना पैसा उसने 4 माह के लिए लगाया, ठीक। 4 माह के बाद कंडीशन क्या बनी, आगे उसने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। तो जब 3 रुपये पहले लगाया था, आधा वापस ले लिया तो आधा बचेगा, है ना। तो 3 रुपये पहले लगा था, अब आधा पैसा बचा हुआ है। और व्यापार कितने दिन चला था, 8 माह। तो इसका पैसा तो 4 महीने के लिए लग चुका है। अब आगे 8 महीने पूरे करने के लिए कितना समय और बचा है, 4 महीने और बचे हैं इसके पास। तो इतना पैसा 4 माह के लिए था और आगे के 4 माह में इतना पैसा था। तो देखेंगे टोटल पैसा इसका कितना है, 2 दूनी 4, तो 3 दूने 6, 4 3 12, 12 6 18। इसका मतलब पूरे व्यापार में
ए की तरफ से 18 यूनिट का पैसा लगा था, 18 पैसा लगा था। वो रेशियो में हमें नहीं पता वास्तव में कितना था वो, ठीक। अब आते हैं बी के पास। क्या बी ने कोई परिवर्तन किया है पूरे सवाल में? कहीं नहीं दिया है कि बी ने अपना पैसा निकाला या लगाया या क्या किया। इसका मतलब है कि बी ने जो 2 रुपये लगाए थे व्यापार में, वो 2 रुपये उसके लगे रहे और व्यापार कितने दिन चला? 8 माह तक। 8 से गुणा कराएंगे, इसका मतलब इसका पैसा रेशियो में कितना है? 16। तो ए और बी के बीच में जो लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा? 18:16, मतलब 9:8 के अनुपात में। ए और बी के बीच में लाभ 9:8 के अनुपात में बढ़ जाएगा और टोटल लाभ कितना था? 510। तो 9/8 17 यूनिट का मान 510 है, तो 1 यूनिट का मान 17 तरीका 30 रुपये। तो पूछा था ए का हिस्सा कितना है, तो ए कितना पाया है? 9 यूनिट, तो 9 तरीक 27, 270 रुपये। अगर पूछता कि बी को कितना मिला, तो 8 यूनिट, 8 गुणा 30, 8 तरीका 24, 240 रुपये। कर लेंगे, कुछ नहीं करना था। ये केवल मौखिक चीज़ें, ये सब आपको एग्जाम में करनी नहीं होती हैं। ये तो आप यहीं से जान जाते हैं कि 3 दूना 6, 3:2 का अनुपात होगा, है ना। 2 के मान में तो वैसे भी उल्टा हो जाता है, ठीक। इसका मतलब इसने 3 रुपया लगाया था, लेकिन 3 रुपये कितने समय के लिए लगा पाया था? 4 माह के बाद उसने अपनी पूंजी में परिवर्तन किया था। इसका मतलब जो पैसा उसने व्यापार में शुरुआत में लगाया था, जहां से उसने स्टार्टिंग की थी, वो पैसा कितने दिन चल पाया? केवल 4 माह तक। तो 3 रुपये लगा 4 महीने तक। फिर उसने कहा कि आधा पैसा वापस ले लिया, तो 3 रुपये का आधा हिस्सा वापस लेके चला गया, तो आधा बचा उसके पास, तो 3 रुपये को हमने आधा कर दिया। अब व्यापार चला था 8 माह, जिसमें से 4 महीने बीत चुके हैं, तो आगे और कितना बचा? 4 माह। तो ये पैसा 4 माह के लिए था, टोटल हमने जोड़ लिया तो कितना आया? 18। फिर बी के पास आए तो बी ने कोई परिवर्तन नहीं किया पूरे उसमें व्यापार में। इसका मतलब बी ने जो 2 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया था वो पूरे 8 माह के लिए था, क्योंकि व्यापार तो दोनों ने शुरू किया था। इसका मतलब इसका पैसा कितना था? 16। दोनों के बीच का लाभ निकाल दिया 18-16 का। इसी रेशियो में हमने 510 रुपये के लाभ को ए और बी के बीच में बांट दिया। तो ए को मिल गया 270 रुपये और बी को मिल गया 240 रुपये। कर लेंगे आप लोग, आसान सी चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सारा कुछ आप पीछे देख चुके हैं, बस आपको यही चीज़ देखनी है कि कैसे पैसा बांटा जाता है। ऐसे हम कई सवाल करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने कितना लगाया? 16,000 और बी ने लगाया 12,000 रुपये। 3 माह के बाद 3,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल लिए। 3 माह के बाद ए ने, एक वर्ड छूट गया है, 3 माह के बाद ए ने 3,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल लिए तथा बी ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। मतलब 3 माह का जब समय बीता तो ए ने अपने पैसों में से 3,000 रुपये, 5,000 है, 5,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल दिए और बी ने 5,000 रुपये और निवेश किए। मतलब 3 माह का समय बीतने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये व्यापार में और लगा दिए। कह रहा है इसके 3 माह बाद, मतलब ये 3 माह जब बीत गए तो इसके 3 माह बाद, मतलब टोटल कितने महीने बीत चुके हैं? 6 माह बीत चुके हैं, है ना। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। मतलब ये 3 माह जब बीत गए तो इस 3 माह के बीतने के और 3 माह बाद, मतलब इसके भी 3 माह बाद सी आया व्यापार में और 21,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। तो वर्ष के अंत में कह रहा है कि 26,400 रुपये के लाभ में से बी और सी के भागों का अंतर कितना होगा। तो हमें लाभ का हिस्सा मिल जाएगा, तो हम अंतर पूछे चाहे अलग अलग पूछे, सब कुछ निकाल सकते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर व्यापार यहाँ पर शुरू हुआ था तो 3 माह बाद, जब 3 माह बीत गए तो ए ने अपने पैसे में से 5,000 माइनस कर दिया और बी ने अपने पैसे में से 5,000 रुपये और जोड़ दिए, है ना। और 3 माह बाद कह रहा है इसके 3 माह बाद कौन एंट्री मारता है? सी। इसका मतलब है कि 3 माह ये और 3 माह ये। सी व्यापार शुरू होने के कितने माह बाद आया था? 6 माह बाद, है ना।
तो सबसे पहले निगाह जानी चाहिए कि व्यापार चला कितने दिन था। तो उसने कहा है कि 26,400 रुपये का लाभ कब हुआ था? वर्ष के अंत में। सबसे पहले यही जानना जरूरी होता है कि व्यापार कितने दिन चला था। ठीक, इसका मतलब वर्ष के अंत में कहने का मतलब है कि व्यापार कितने दिन चला? 1 वर्ष के लिए। तो तीनों का अलग अलग पैसा देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम ए के पास आते हैं। ए की कंडीशन क्या है? ए ने 16,000 रुपये लगाए थे, कितने दिन के लिए? 3 माह बाद उसने कुछ परिवर्तन किया था, इसका मतलब 16,000 रुपये 3 माह के लिए थे। ठीक, इतना पैसा उसने 3 माह के लिए लगाया। फिर इस 16,000 रुपये में से कितना उसने निकाला था? 5,000। तो आगे चलकर कितना बचा उसके पास? 11,000 रुपये और बचा है। और व्यापार 1 वर्ष चला था और 3 माह पैसा लगा चुका है, तो अब आगे कितने और माह बचे हैं उसके पास? 9, है ना? तो 9 माह और बचे हैं उसके पास और 3 माह ये बीत चुके थे, तो टोटल इतना पैसा है उसका। तो 16 तिया 48,000 और 11 9 99 जोड़ देंगे तो 0 0 0 9 8 17 9 4 13 14 1,47,000 टोटल अमाउंट आ गया उसका। ठीक, अब आते हैं बी के पास। बी की कंडीशन क्या है? 3 माह के बाद ए ने 500 रुपये पूंजी से निकाल लिए थे और बी ने 5,000 रुपये निवेश किए थे। इसका मतलब बी ने जो 12,000 रुपये लगाए थे वो कितने दिन चले थे? 3 माह तक। और 3 माह के बाद 5,000 और लगा दिया, तो 12 5 17,000 रुपये और आगे कितने दिन के लिए? क्योंकि व्यापार 1 वर्ष का था, 3 माह ये 9 माह ये, तो 9 3 12 माह का पूरा हो गया। तो 12 तिया 36,000 रुपये ये आ जाएगा और इसमें 9 का गुणा कर लेते हैं, तो 9 9 7 63 और 9 5, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 17 9 100। तो टोटल कितना हो गया? जोड़ते हैं 0 0 0, ठीक, 6 3 9 5 और 3 8, 1,89,000 रुपये। ठीक, अब आते हैं सी के पास। अब सी की कंडीशन क्या है? देखिए, 3 माह बाद इन्होंने पैसा चेंज किया था और इनके 3 माह बाद सी आया। इसका मतलब 3 3 6 महीने बीत चुके थे। तो 1 साल के व्यापार में अगर 6 महीने निकल गए तो ये 21,000 रुपये लगाकर कितने माह के लिए व्यापार में जुड़ा है? 6 माह के लिए। तो इसका पैसा हो जाएगा कितना? 0 0 0 6, 1,26,000। बस यही पैसा है, इसी तीनों का अनुपात निकाल देंगे हम। अब हमसे पूछा है कि ए बी सी के अनुपात हिस्सों में अंतर पूछा है बी और सी का। तो ए का है 1,47,000, बी का है 1,80,000 और सी का है 1,26,000। ठीक, 3 जीरो ये कट जाएंगे, 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, पहले 3 से काट दो। तो 3 चौको 12, 3 नंबर 27, 3 छक्का 18, 3 तिरिका 9, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 7 सत्ते 49, 7 नौ 63, 7 छंग 42। इसका मतलब है कि उनका लाभ किस अनुपात में बढ़ गया? 7 9 और 6 के अनुपात में। तो टोटल पैसा कितना लाभ का? ये था 26,400। तो 9 6 15 तो 22 यूनिट का मान हमें दिया है 26,400। तो 1 यूनिट का मान 22 से कम 22 दूना 44, 1,200 रुपया। तो पूछा है कि बी और सी के भागों का अंतर। तो बी और सी के बीच में कितने यूनिट का अंतर है? ये 9 यूनिट है, ये 6 यूनिट, तो 3 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 12,000, तो 3 यूनिट का मान 12, 3 गुणे 12 मतलब 12 तिया 36,000, नहीं 100 था, 3,600 रुपये। ठीक, 1,200 रुपये का अंतर था ना। अब देखो, ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, आप इससे भाग नहीं सकते हैं कि उसने पैसा जो लगाया है, चूँकि कई चरण में पैसा लगता है ना, तो आपको हर बार पैसा बदलना पड़ता है। तो 16,000 रुपये 3 माह के लिए है, क्योंकि 3 माह के बाद उसने परिवर्तन किया, 5,000 रुपये निकाल दिए, तो 16 की जगह बचा 11,000 रुपये। और व्यापार 1 वर्ष चला था, तो 3 माह ये बीत गए, तो 9 माह और बचा हुआ है। अब दोनों का गुणा करके जोड़ देंगे तो टोटल 1,47,000 रुपये इसका आ गया। बी की कंडीशन थी कि 12,000 रुपये लगाकर 3 माह के लिए व्यापार किया और 5,000 रुपये और लगा दिया, तो 12 5 17,000 हो गए। आगे कितने माह बचे? 9 माह।
तो 9 3 12 माह का ये हो गया। टोटल जोड़े तो 1,89,000। और कह रहा है कि इनके 3 माह के बाद ये परिवर्तन जब हो जाता है तो कह रहा है कि इनके 3 माह बाद, मतलब इन दोनों के पैसा निकालने और लगाने के 3 माह बाद, मतलब 3 3 6 माह बीत गए। तो 1 वर्ष के व्यापार में अगर 6 माह निकल गए तो सी के पास कितना समय बचा है? 6 महीने का। और ये 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होता है तो इसका टोटल पैसा कितना हो गया? 1,26,000। अब इन तीनों के पैसे का रेशियो निकाल दिए हम, इसी रेशियो में इस लाभ को हमने बांट दिया। ठीक है, कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। चलते हैं एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए, बी और सी एक सौदे में साझेदारी करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपये लगाता है, बी प्रारंभ में 6,000 लगाता है जिससे 4 माह के अंत में 8,000 रुपये कर देता है, जबकि सी आरंभ में 8,000 रुपये लगाता है परंतु 9 माह के अंत में 2,000 रुपये निकाल देता है। तो वर्ष के अंत में प्राप्त 16,950 रुपये के लाभ में तीनों का हिस्सा कितना होगा? लगाइए इसको जल्दी से, देखिए, कोशिश करिए कि आ रहा है कि नहीं, फिर हम लगाते हैं तो आप आंसर मिलाइएगा। सवाल को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके कोशिश करिए कि ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 लगाता है, बी 6,000 लगाता है लेकिन 4 माह के बाद 8,000 कर देता है, सी आरंभ में 8,000 लगाता है परंतु 9 माह के अंत में 2,000 रुपये निकाल लेता है। तो तीनों को कितना कितना लाभ मिलेगा इस 16,950 रुपये के लाभ में से? ठीक, लगाइए जल्दी से। अब मिलाइएगा उत्तर, देखिए हम लगाते हैं। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए की बात करेंगे तो कह रहा है कि ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपये लगाता है। हमने कहा सबसे पहले आप ये खोजिए कि इस सवाल में जो व्यापार चला है वो कितने दिन तक चला है। क्वेश्चन में व्यापार कितने दिन चला है, तो उसने कहा है वर्ष के अंत में लाभ बटा है। इसका मतलब व्यापार कितने दिन चला है। इसमें समय ज़्यादातर भाषा के फॉर्म में ही रहता है, कभी 1 2 3 लिखा नहीं रहता है, इसलिए जल्दी से इस पर निगाह नहीं जाती है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यापार कितने दिन चला था, तब तो हम बता पाएंगे कि पूरे वर्ष के लिए जो लगाया है उसने कितने समय के लिए पैसा लगाया है ना। तो कह रहा है ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपये लगाता है ना, और ये सब माह में बंटवारा किए हैं बीच में, इसका मतलब वो 4,000 रुपये हम माह में ही बांट के लगाएंगे। एक वर्ष मतलब कितने दिन के लिए? 12 माह के लिए। तो ए ने 4,000 रुपये लगाए थे 12 माह के लिए, तो 12 चौक 48,000 रुपये हो गया इसका, है ना। अब अगर हम बी के पास आते हैं तो बी ने प्रारंभ में 6,000 रुपये लगाए थे, लेकिन कितने दिन के बाद? जिसे 4 माह के अंत में 8,000 कर देता है, मतलब 2,000 रुपये वो बढ़ा देता है। पर कितने दिन बाद? 4 माह के बाद। इसका मतलब जो 6,000 उसने लगाए थे ये कितने समय के लिए थे? 4 माह के बाद, 4 माह तक। और 4 माह के बाद ये 8,000 कर देता है 6,000 को, मतलब 2,000 रुपये बढ़ा देता है। तो चाहे यहाँ लिखे कि 2,000 रुपये और लगा देता है, या उसने कह दिया कि 6 के बाद कितना कर देता है? 8,000। तो जब एक वर्ष के अंत में लाभ बटा था तो 4 महीने बीत गए, तो कितने महीने और बचे? 8। इसको जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 24,000 प्लस 64,000, तो 3 0 4 4 8 6 2 8, मतलब 88,000 रुपये। ठीक, अब आते हैं सी के पास। कह रहे सी ने आरंभ में 8,000 रुपये लगाए थे, 8,000 रुपये लगाए और 9 माह के अंत में 2,000 रुपये निकाल लिया। इसका मतलब ये 8,000 कितने दिन तक लगाए उसने? 9 माह तक। तो 9 माह का इसमें गुणा करा देते हैं। इसके बाद 9 माह के बाद 2,000 रुपये निकाल लिया, तो 8 में से 2,000 निकाल लेगा तो कितना बचेगा? 6,000 रुपये। और जब व्यापार 1 वर्ष चला था तो 9 माह बीत गए और कितने दिन बचे हैं? 3 माह और बचे, 9 3 12। इसका मतलब 9 8 72,000 और प्लस 6 3 18,000। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 8 2 10 7 1 8 1 9। मिल गया तीनों का पैसा हमें। बस इसी अनुपात में बांट देते हैं कि ए, बी और सी, ए का है 48,000, बी का है 88,000 और सी का है 90,000। ठीक, तो 3 0 3 0 3 0
कट गया, 2 से और काटेंगे तो ये आ जाएगा 24:44:45 आ गया। बस इसी अनुपात में लाभ को हम बांट देते हैं। 16,950 रुपये का लाभ है। तो टोटल कितना हुआ, ये 4 4 8 2 10, 4 4 8 8 और 5 13, इसका मतलब 113 यूनिट का मान है। इसको जोड़ेंगे तो 113 आएगा। 113 यूनिट का मान है 16,950। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे कितना आएगा, भाग दो कितना आएगा, 150 भाग दे के देख लीजिए। 13, ये बचेगा 6, ये बचेगा 5 5, तो 13 5 65, हाँ 150 आ जाएगा। सही है। तो 1 यूनिट का मान 150 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था कि लाभ में तीनों का हिस्सा कितना होगा, मतलब हमें बताना है कि तीनों को कितना कितना मिलेगा। तो इसको 24 यूनिट मिला था, तो 24 गुणे 150 मतलब 0, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 6 36, 3600 रुपया ए को मिला है। बी को मिला था 44 यूनिट, तो 44 गुणे 150, 0, 15 चौको 60, 60 6 6600 रुपया बी को मिला है। और सी को मिला है 45 यूनिट, तो 45 गुणे 150 तो आ जाएगा 0, 15 5 75, 15 चौको 60। तो ए के हिस्से में आया 3600 रुपया, बी के हिस्से में आया 6600 रुपया और सी के हिस्से में आया 6750 रुपये। कर लेंगे। अब ये चीज़ आपको तेज़ी से, ये काम आपको बहुत तेज़ी से करना होता है ना, गुणा और जोड़ने वाला, क्योंकि इससे आप भाग नहीं सकते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि बीच बीच में पैसा जब अलग अलग निकाला जाएगा तो हम इसको रेशियो में बदल के नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। रेशियो के मान में आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं अलग अलग संख्या। तो ए ने 4000 रुपये लगाए पूरे वर्ष के लिए, मतलब 12 माह के लिए। बी ने 6000 रुपये से व्यापार शुरू किया था, लेकिन 4 माह के बाद कुछ परिवर्तन किया, तो इसका मतलब 6000 लगा 4 माह के लिए। परिवर्तन क्या किया कि 6000 को कितना कर दिया, 8000, और ये आगे कितने माह के लिए हो गया, 4 माह ये बीत गए तो 8 माह और बचे। फिर वही कंडीशन सी के पास, सी ने 8000 लगा के व्यापार शुरू किया था, लेकिन 9 माह के बाद तो इसने 8000 लगाए 9 माह के लिए, आगे उसने 2000 निकाल लिए तो 8000 का बचा 6000, और 9 और 3 12 माह कंप्लीट हो गए। अब इनको जोड़ लेंगे तो ए का आ गया 48000, बी का 88000, सी का 90000, और इसी अनुपात में इस पैसे को बांट देंगे। कर लेंगे। चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी और सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, है ना। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया, मतलब सी जो है वो पैसा निकाल रहा है, आधा पैसा। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में लाभ 86,000 रुपये था, तो उस लाभ में ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात करना था कि ए और सी को जो लाभ मिला उसमें कितने का अंतर होगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चालाकी किया एग्जामिनर, बहुत शातिर होता है एग्जामिनर, है ना। हमने एक दिन बताया था आप लोगों को, दुनिया का या धरती का सबसे चालाक प्राणी होता है, ठीक, एग्जामिनर। अब उसने देखो आपको फंसा दिया, कह रहा है ए द्वारा लगाई गई धनराशि जो है वो कितनी है, 27,000 रुपये। वो ये चाह रहा है कि आप ये कहो कि ए ने 3 यूनिट जो पैसा लगाया था वो 27,000 था, 3 यूनिट का मान 27,000 है, तो 1 यूनिट का मान 9,000 रुपये। तो आप सवाल ऐसे लगाओ कि 9 तिरिक 27,000 रुपये ए का है और 9 चौको 36,000 रुपये बी का है और 9 पचे 45,000 रुपये सी का है। और ये संख्याएं उसने बड़ी कर दी ताकि आप गुणा भाग करते रहो, है ना। ऐसा नहीं करना है। हमने शुरू से एक चीज़ कही आपसे कि चाहे पैसा आपको पता हो, जैसे हम कहें कि इसने 27,000 रुपये लगाए थे, इसने 36,000 और इसने 45,000, और अगर इन तीनों के पैसे का रेशियो निकाल दें तो देखो ये मान कट जाएगा,
9 तिरिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45। तो चाहे हम उनके मूलधन का रेशियो मान रखें सवाल में, या हम उनका मूलधन जो उनका वास्तविक पैसा था वो रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में। जब रेशियो निकालेंगे तो चाहे यहाँ 3 जीरो काटें, चाहे हम आगे चल के सवाल में गुणा करने के बाद 3 जीरो काटें, वो पैसे में जीरो तो कटने ही कटने हर हाल में, है ना। इसलिए हम इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहाँ से लेकर के ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी, इतना सेंटेंस एकदम फर्जी दिया है सवाल में, इसका आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, केवल फंसा रहा है ताकि आप इस तरह से उतर जाओ कि अगर ए ने 3 यूनिट लगाया तो 27,000 था, तो आप तीनों का पहले पैसा निकालो फिर वापस सवाल लगाओ, आपको फंसा देगा, सवाल लंबा कर देगा, है ना। अब देखो इसको करेंगे क्या, हम रेशियो मान को रेशियो में ही रखेंगे। ए ने क्या कोई परिवर्तन किया है? नहीं किया है परिवर्तन। केवल परिवर्तन किसका हुआ है? 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई राशि का आधा भाग निकाला था, और व्यापार कितने दिन चला था? वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष व्यापार चला था, ठीक। तो अगर इसने 3 रुपये लगाए थे, अब चूंकि एक बार एक का समय 6 महीने में तोड़ा गया है, तो अब हम वर्ष कहीं नहीं रखेंगे, हर जगह क्या करेंगे? माह में कन्वर्ट करेंगे। इसने 3 रुपये लगाए, जब कोई हेरा फेरी नहीं की, तो 12 माह तक पूरा लगा रहा है, इसका मतलब ए का पैसा कितना है? 36 यूनिट। बी के पास आते हैं। बी ने 4 रुपये लगाए हैं और बी ने भी कोई परिवर्तन नहीं किया, तो 12 चौक 48 रुपये, ठीक। सी के पास आते हैं। सी ने परिवर्तन किया है। सी ने व्यापार प्रारंभ किया था कितने रुपए से? 5 रुपये लगा करके, लेकिन 6 महीने बाद, इसका मतलब 5 रुपये कितने दिन लगा था ये? 6 माह। 6 महीने के बाद उसने आधा भाग निकाल लिया, तो 5 का आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा, इसका मतलब आगे चल करके ये 5 रुपये क्या हो गया? आधा हो गया। तो 1 वर्ष के व्यापार में 6 माह तक पैसा लग चुका है, तो अब आगे और कितना समय बचा है? 6 माह। 2 3 6, 30 ये आएगा और 5 3 15, तो टोटल कितना आ जाएगा? 45। तो मिल गया हमें कि ए का टोटल पैसा 36 है, बी का 48 है और सी का 45 है। निकाल देते हैं ए, बी और सी, इनके पैसे का रेशियो निकाल देते हैं। 36, 48 और 45, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं। 12 तिया 36, 16 तिया 48 और 15 तिया 45, यही इनके बीच लाभ का अनुपात होगा। और टोटल लाभ कितना था? 86,000 का। तो 15 दूनी 30 और 31, 32 33 और 10, 43 यूनिट का मान दिया है आपको। कितना? 86,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान 43 दूना 86, 2,000। तो अब चाहे जिसका पैसा पूछ ले, अगर पूछे ए को लाभ में से कितना मिला, तो 12 यूनिट का मान निकाल देंगे। 12 दूनी 24,000। बी को कितना मिला? तो 16 दूनी 32,000। और सी को कितना मिला? तो 15 दूना 30,000। उसने हमसे पूछा क्या था? उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच में अंतर कितना है। तो ए का हिस्सा ये है और सी का हिस्सा ये है, दोनों के बीच में अंतर कितने यूनिट का है? 3 यूनिट का। इसका मतलब हमें 3 यूनिट का मान निकालना है, तो 3 दूना 6,000 रुपये। बस यही आपसे पूछा गया था, है ना। कर लेंगे। सिर्फ पैसे में परिवर्तन सी ने किया है, तो ए का पूरा पैसा 12 माह तक लगा था, बी का पूरा पैसा 12 माह तक लगा था, लेकिन सी का 5 रुपये 6 माह तक लगा था। फिर आधा उसने निकाला था, तो आधा पैसा जो बचा था, 5 को हमने 2 से भाग करके आधा कर दिया, और ये पैसा आगे 6 माह तक चला। तो 15 तिया 6 पचे 30 ये और 5 तिया 15 ये, तो 30 और 15 45 बट गया। 36 इसका, 48 इसका, 45 इसका। इसी रेशियो में तीनों का पैसा बांट देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर है। जब उसने अंतर पूछा तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि पहले 12 यूनिट का मान निकालें, फिर 15 यूनिट का मान निकालें, फिर दोनों को घटाएं। क्यों ऐसा करेंगे? हम देख लेते हैं कि 15 और 12 के बीच में कितने यूनिट का गैप है? 3 का। 3 यूनिट का मान निकाल दिए, 6,000 आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी, 6,000 रुपये का अंतर होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद भाषा समझिए। भागिए मत कि हमें जल्दी से सीखना है, जल्दी से कुछ नहीं होता है ना। आपको आराम से सीखना। जब एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, तो फिर आपको सवाल लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, जो लोग कॉन्सेप्ट पकड़ ले रहे हैं,
वो करें क्या कि जब क्वेश्चन दिखाई दे, है ना, जब हम क्वेश्चन लिख देते हैं तो क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद उसको लगाने की कोशिश करिए, लगाइए, जब सवाल लगा लें आप उत्तर निकालें तब आगे वीडियो को बढ़ाइए और देखिए कि सलूशन में जो हमने सॉल्व किया उसमें उत्तर कितना आया, है ना। अब कैलकुलेशन को छोटा करने की कोशिश की जाती है अपने आप, खुद ही आपको सीखना होता है, कोई आपको सिखाने नहीं आता कि 13 का पहाड़ा याद करो, 15 का पहाड़ा याद करो, है ना। पहाड़ा तो कम से कम आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और अभी बचे हुए हैं इसमें, तो हम एक वीडियो और बना देते हैं इसका। वैसे सोचे तो थे कि इस वीडियो में लास्ट कर देंगे पर हो नहीं पा रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसको लगाइए, बार बार देखिए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।